तो वाराणसी का एक छोटा सा ग्लिम्स देखा और उस पर बात भी करी, लेकिन उस टाइम पे भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था इस पूरी चीज को लेकर कि ये टाइम ट्रॉटर बोल रहे हैं, ग्लोब ट्रॉटर बोल रहे हैं, फिर इसके बाद टाइम ट्रैवल होगा या पैरेलल यूनिवर्सेस होंगे, पैरेलल टाइमलाइंस होगी। और हालांकि इतने छोटी सी ग्लिम्स जिसमें मोस्टली कॉन्सेप्ट आर्ट का इस्तेमाल किया गया है, उससे बहुत कुछ डिसाइफर कर पाना इतना आसान था नहीं। लेकिन इस वीडियो को बनाने के बाद मैंने और भी बहुत सारी चीजें देखी एंड आई रियलाइज कि काफी कुछ मिस हो गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसी चीजों पे बात करी जाए जो इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। सबसे पहले आता है ये वाला सीन जिसमें हम लोग काली माँ की इस इमेज को देखते हैं। तो जब मैंने ग्लिम्स देखी आई हैड नो आइडिया कि ये कौन है क्या है, लेकिन बाद में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और फिर मैंने इसके बारे में और रिसर्च करना शुरू किया तो आई रियलाइज कि ये माँ छिन्नमस्ता है। अब देखो इस पूरी चीज के बारे में मुझे उतने अच्छे से नहीं पता जितना मैं बाकी सब चीजों के बारे में जानता हूँ। तो जो कुछ भी है मैंने रिसर्च किया हुआ है, हो सकता है चीजें गलत भी हों, बट जितना मैं समझ पाया हूँ तो माँ छिन्नमस्ता जो है वो पार्वती माँ के सबसे फिरोशियस रूपों में से एक है। और जो इनका सिर कटा हुआ है वो उन्होंने खुद ही काटा है। इसमें से निकलने वाले खून को वो खुद भी पी रही है, उनके साथ में खड़ी हुई दो दकीनी और वर्णिनी जो इनके साथ में खड़ी हैं वो भी पी रही हैं। एंड अगर तुम नोटिस करोगे तो इनके नीचे एक कपल है जो काफी इंटीमेट पोजीशन में, ऐसा कहा जाता है कि कामदेव और रति हैं। और इस पूरी चीज को दिखा करके ऐसा सिग्निफाई करने की कोशिश करी जा रही है कि मां छिन्नमस्ता जो है उन्होंने अपना पैर रख के ये बताया है कि जो भी उनकी पूजा करेगा उसको अपनी डिजायर्स, अपनी ईगो और जितनी भी दूसरी चीजें हैं उन सब का त्याग करना पड़ेगा। एंड इसी वजह से इनको कोई भी नॉर्मल इंसान या कोई भी नॉर्मल साधु नहीं पूज सकता। इसके लिए एक बहुत ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ती है और वही पूज सकता है जो पूरी तरह से ब्रह्मचार्य का पालन कर रहा हो। एंड इस पूरी ग्लिम्स का कॉन्टेक्स्ट तो बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, लेकिन लाइक आई सेड कि अगर तुम प्रियंका चोपड़ा के मंदाकिनी वाले पोस्टर पे नजर डालोगे तो वो इसी सेम लोकेशन का है। इनफैक्ट आई ऑल्सो नोटिस्ड कि उसके बैकग्राउंड में हम लोग कुछ ऐसे गुंडे वगैरह को खड़े हुए देख सकते हैं जो वही सेम पोजीशन में है जो हम इस ग्लिम्स में देख रहे हैं। प्लस थोड़ा सा ध्यान देने पे समझ में आता है कि यहाँ पे ग्रीन कलर की फायर वगैरह हो रही है और कोई साधु है जो इनकी पूजा करने की कोशिश कर रहा है। एंड लाइक आई सेड कि कोई भी बहुत आसान सा प्रोसीजर नहीं है, इसको करने के लिए काफी सारी चीजों का पालन करना पड़ता है। तो जो भी शख्स है ये काफी पावरफुल होगा। एंड जस्ट ये सब कुछ चल ही रहा था तभी मेरे एडिटर ने बात नोटिस करी कि जहां पर ये पूरी ग्रीन फ्लेम है और जो साधु तपस्या कर रहा है उसके साइड में ध्यान से नोटिस करने पे दिखाई देता है कि एक त्रिशूल है। देखने में ऐसा लग रहा है कि त्रिशूल वही सेम है जिसको लास्ट में रुद्र पकड़ के दौड़ रहा है वो बुल पे बैठ के। एंड आई अग्री कि यहाँ पर आर्ग्यूमेंट बनता है कि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट आर्ट है और इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन एक बार सोच के देखो, माना कि प्रियंका चोपड़ा के पोस्टर्स में साड़ी और यहाँ पर दिखने वाली साड़ी का कलर अलग है, लेकिन त्रिशूल जैसी चीज जो एक काफी छोटी डिटेल है उसको यहाँ पर क्यों डाला जाएगा अगर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मोस्ट लाइकली ऐसा हो सकता है कि रुद्र जो है वो इसी सीक्वेंस में से ये साधु को मारेगा या इसको हराएगा या जो कुछ भी है, और उसके बाद उससे वो त्रिशूल हासिल करेगा, जिसके बाद आगे की सीक्वेंस होगी। फिर मैंने अपने ब्रेकडाउन वाले वीडियो में भी कहा था कि इस पूरी ग्लिम्स में हमने कई सारे पहाड़ों को नोटिस किया। सबसे पहले तो हम रॉस आइस शेल्फ को देखते हैं, इसके ऊपर कुछ लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जो कुंभ के लोग हैं, बिकॉज कुंभ वांट समथिंग, वो किसी ट्रेजर, किसी मैकडफिन, किसी खजाने की तलाश में है, तो उसके आदमी इस रॉस आइस शेल्फ को तोड़ के उसके अंदर रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हो। सेम चीज हम अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो के साथ में भी होता हुआ देख सकते हैं। बेसिक आइडिया ये है कि जो हम लोगों ने वो रामायण वाले सीन के बाद देखा था ना कि श्री राम ने कुछ वेपन फायर किया है और फिर वो जमीन पे आके गिरा है और वो मनकर्णिका घाट पे सारी चीजें हुई हैं, तो हो सकता है कि ये लोग उसी चीज की तलाश कर रहे हो, बस इनको उसकी लोकेशन के बारे में नहीं पता। ये लोग स्पेकुलेट करके बैठे हुए हैं कि जहां पर भी वो चीज आके गिरी होगी वो एरिया इतने सालों में इतना टेराफॉर्म हो चुका है कि वहां पर अब एक पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको प्रोबेबली ये लोग खोद खाद के और उसके अंदर से वो चीज निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब ये चीज क्या है ये बहुत अच्छे से क्लियर नहीं किया गया, लेकिन अगर तुम नोटिस करते हो तो ये पूरा जो टीजर था, जो ग्लिम्स था, ये एंड भी उसी सीन पे होता है जहां पर कुछ ऊपर से आके गिर रहा है। और वाराणसी का जो टाइटल है उसमें भी हम लोग देखते हैं कि कुछ मीटियोराइट टाइप का है जो आकर के टाइटल में ही टकरा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगी। अब होने को तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। हो सकता है कि वो त्रिशूल है जो महेश बाबू का कैरेक्टर रुद्रा पकड़ के दौड़ रहा है, या फिर उसके गले में जो पेंडेंट है वो भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक मैगफिन ना होकर के एक पोर्टल हो। आई नो इट साउंड्स वियर्ड, लेकिन एक बार सुन के देखो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि श्री राम ने रामायण के टाइम पे जो ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया, उस ब्रह्मास्त्र की शक्ति इतनी भयानक थी कि उसने रावण का अंत करने के साथ साथ स्पेस और टाइम में ही एक होल कर दिया। जिसका मतलब ये है कि वो जो हम लोग देख रहे हैं ना कि मनकर्णिका घाट पे आकर के गिर रहा है, तुम नोटिस करो उसके आसपास हमको कुछ भी प्रेजेंट टाइम का नहीं दिखाया जा रहा। ऑल्दो आई नो कि ये कॉन्सेप्ट आर्ट है, लेकिन फिर भी इस पूरी लोकेशन को देखकर हम टाइम का अंदाजा नहीं लगा सकते। प्लस इन लोगों ने डेलिबरेटली वाराणसी, मनकर्णिका घाट बस इतना लिखा है, यहाँ पर ईयर या फिर टाइमलाइन नहीं डाली है। तो हो सकता है कि श्री राम ने तब फायर किया और ये तभी आकर के यहाँ पर गिरा। स्पेस टाइम एक होल बन चुका है जो एक्चुअली एक पोर्टल है जिसके थ्रू कोई भी पास होगा तो वो सीधे रामायण के समय में पहुंच जाएगा या फिर दूसरे टाइम्स में। बेसिकली वो
वो एक टाइम ट्रैवल डिवाइस है विदाउट एनीवन रियलाइजिंग व्हाट इट इज, और ये सब लोग उसी की तलाश में हैं, जो एक्चुअली में लोकेटेड होगा वाराणसी में, और उसमें एंटर करके ये लोग अलग अलग टाइम्स में जंप कर सकते हैं, जिसमें से एक रामायण वाला टाइम होगा। मैंने अपने ग्लिम्स वाले वीडियो में कहा था कि एक पैरेलल टाइमलाइन हो सकती है, तो हो सकता है कि मूवी में हमको दो अलग अलग टाइम्स दिखाए जाएं और दोनों की कहानियां पैरेलल चलने लगे। लेकिन इस शॉट को ध्यान से देखने पर आई रियलाइज कि हम जो बजरंगबली की पूंछ देख रहे हैं ना, उसके ऊपर एक रथ दौड़ रहा है और उस रथ के पीछे एक व्हीलचेयर अटैच्ड है। एंड वी ऑल नो कि जो कुंभ का कैरेक्टर है वो व्हीलचेयर बाउंड है। प्लस तुम थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे तो तुमको ये भी समझ में आ जाए कि जो रथ चला रहा है ना वो रुद्र है। तो क्लियरली ये लोग इस टाइमलाइन में तो आ चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार ये लोग इस टाइम में आए क्यों हैं? तो देखो, इसकी दो पॉसिबिलिटी है। सबसे पहली तो ये कि ऐसा हो सकता है कि रामायण के वक्त पे कुछ ऐसा हुआ हो जिस वजह से अभी की जो टाइमलाइन है, मतलब 2027 में, उस चीज का इफेक्ट पड़ रहा है। हम लोगों ने देखा कि वो शांभवी एस्ट्रॉइड जो है वो आकर के गिरने वाला है, हो सकता है कि वो पूरी दुनिया को तबाह कर दे। एंड इस चीज को रोकने का एक ही तरीका है कि रामायण के वक्त पे जो कुछ भी हुआ था उसको बदलने की कोशिश करी जाए। बहुत छोटा सा कुछ चेंज होगा, लेकिन मे बी उतने से चेंज की वजह से जो आज के टाइम पे 2027 में दुनिया खत्म हो रही है उसको रोका जा सकता है। फिर एक दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये लोग यहाँ पर संजीवनी बूटी की वजह से आए हुए हैं। मे बी पूरी मूवी भर कुंभ जो है वो संजीवनी को खोजने की कोशिश करता रहे, लेकिन आखिरी में उसको इस बात का रियलाइजेशन हो कि वो एक्चुअली में अब है ही नहीं, या फिर कुछ भी ऐसा हुआ होगा XYZ जिस वजह से वो प्रेजेंट टाइम में संजीवनी को नहीं पा सकता। तो अब उसके पास एक दूसरा ऑप्शन है और वो है टाइम ट्रैवल। एंड वो उसे चाहिए क्यों, ये तो सबको पता है, अपने आप को ठीक करने के लिए। लेकिन अगर तुम नोटिस करो तो यहाँ पे और भी कुछ चीजें हैं जो समझ में आती हैं। सबसे पहले तो ये कि लोग रथ पे बैठ के जा रहे हैं और बजरंगबली इनको अपनी पूंछ पे बिठा करके अलाउ कर रहे हैं जाने के लिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये लोग बस यहाँ पर पहुंचे, इन्होंने देखा कि पूरा वॉर चल रहा है, युद्ध कांड है, और इसी मौके का फायदा उठाकर ये सुमड़ी में निकलते चले गए। नहीं, हनुमान जी को पता है कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये चीज अलाउ कर रहे हैं। तो मतलब इनके आपस में कोई कन्वर्सेशन हुई होगी, ये लोग एक दूसरे को जानते हैं, और उससे भी ऊपर रुद्र रथ चला रहा है। I mean, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसने किसी को मुक्का मार के नीचे गिरा और उसका रथ हथिया लिया। नहीं, देयर हैज टू बी अ स्टोरी बिहाइंड दिस। और इस पे ना मुझे नहीं पता, देखो मैं बस यहाँ पे गेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जैसे कल की 2898 ओपन अप होती है महाभारत से, तो हम ऐसा हो सकता है कि वाराणसी को रामायण के इस वाले अध्याय से ओपन अप होता हुआ देखें। यहाँ पर श्री राम के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जाए और ऐसा बताया जाए कि वो अपने ब्रह्मास्त्र को फायर कर रहे हैं, जिस वजह से कुछ ना कुछ आर्टिफैक्ट आकर के यहाँ पे गिरा है। और इसी शॉट के थ्रू हमको श्री राम का चेहरा ना दिखाया जाए, लेकिन हल्की फुल्की ग्लिम्स से इतना समझ में आ जाए इनके गले में वही सेम लॉकेट है जो महेश बाबू के कैरेक्टर रुद्र के गले में। एंड आई नो इट साउंड्स रियली वियर्ड, लेकिन अगर तुम देखोगे तो हर एक पोस्टर में, इनफैक्ट इस वाली ग्लिम्स में भी उसके लॉकेट पे काफी फोकस किया गया है। तो ये समझ में आ रहा है कि उसका कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होगा। मे भी ऐसा हो सकता है कि अगर ये बंदा श्री राम की लिनीज का है, जो कि मैंने वो बताया था जेन 63 पहले नाम रख रहे थे और वो पूरी लिनीज कंटिन्यू करते, तो अगर ये है तो फिर ये इनका फैमिली हेयरलूम हो सकता है। मतलब इनकी फैमिली में जनरेशन से पास डाउन हो रहा है, क्योंकि श्री राम ने इसको खुद पहना था। और एंड में जब रुद्र श्री राम से मिलेगा तो वो इस लॉकेट को देखकर समझ जाएंगे कि अच्छा ऐसा कुछ है। एंड वी ऑल्सो नो, SS राजामौली ने बात खुद कंफर्म करी कि महेश बाबू जो है वो श्री राम का रोल प्ले कर रहे हैं। 60 दिन तक उन लोगों ने शूटिंग वगैरह करी है, तो काफी एक्सटेंसिव सीक्वेंस होने वाली है पूरी की पूरी। अब अगला सवाल ये आता है कि ये रथ तो ठीक है, मतलब महेश बाबू का कैरेक्टर यहाँ पहुंच गया, वो रथ वगैरह राइड कर रहा है, उसको संजीवनी की जरूरत है, लेकिन उसके पीछे कुंभ क्या कर रहा है? मूवी का हीरो और विलन एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो ना, अगर तुम SS राजामौली की फिल्मोग्राफी देखने की कोशिश करोगे तो यू विल रियलाइज कि दिस इज नॉट न्यू। ये जनरली अपने प्रोटैगनिस्ट या फिर प्रोटैगनिस्ट के साथ मिले हुए किसी शख्स को विलन के साथ में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में दिखाते हैं। मतलब मजबूरी में आकर किसी पॉजिटिव कैरेक्टर को विलन के साथ मिलना पड़ रहा है और कुछ ऐसा करना पड़ रहा है जो वो नहीं करना चाहता या मॉरली रॉन्ग है। जैसे कटप्पा का बाहुबली को मार देना, या फिर हमने RRR में भी रामचरण के कैरेक्टर को ऐसा कुछ करते हुए देखा, मगधीरा में भी ऐसी कुछ सिचुएशन थी। तो SS राजामौली ऐसा कुछ करते हैं। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर रुद्र को कुंभ ब्लैकमेल कर रहा है और जबरदस्ती उसको लेके गया है यहाँ पर, या फिर ये भी हो सकता है कि रुद्र को खुद भी संजीवनी चाहिए क्योंकि प्रियंका चोपड़ा की कैरेक्टर की लाइफ डेंजर में। मतलब व्हाटएवर इट इज, ये दोनों साथ मिलके काम कर रहे हैं और राजामौली की मूवी में ये सारी चीजें होती हैं। इसको सिर्फ इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो हीरो जो है दबा हुआ है, और फिर वो जब एकदम से निकल के आता है ना तो उसका राइज बहुत ही ग्लोरियस फील होता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाई वी लव्ड बाहुबली, दिस इज व्हाई वी लव्ड RRR, और भी बहुत सारी जो मूवीज हैं, वो राइज जो ग्लोरीफाई किया जाता है ना, वो इसी मोमेंट से बिल्डअप होना शुरू होता है। फिर एक पॉसिबिलिटी और भी है, और वो ये कि राजामौली ने जो कहा कि हम लोग महेश बाबू को श्री राम के रोल में देखने वाले हैं, ऐसा कुछ ना हो। मतलब मैंने बहुत पहले ये बात सुनी थी कि इस मूवी में महेश बाबू जो है वो श्री राम का नहीं बल्कि हनुमान जी का रोल प्ले करने वाले हैं, और ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी जो है वो शिव जी का ही एक रूप है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि ये थोड़ा मिसडायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और मूवी में हमको ये बात रिवील करी जाए कि ओके ये दोनों कैरेक्टर्स एक्चुअली में सेम है, बट फिर भी मतलब इस बात के चांसेस कम लगते हैं कि अगर इतने बड़े इवेंट
इवेंट में आप स्टेज पे आकर के कोई चीज अनाउंस करो और फिर मूवी में उसको डिलीवर ना करो तो लोग थोड़े डिसअपॉइंट हो सकते हैं। तो आई ऑनेस्टली डोंट नो कि यहाँ पर ये लोग क्या चीज पे प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, बट या अगर राजामौली ने कहा है कि वो श्री राम के रूप में दिखेंगे तो मोस्ट लाइकली वैसे ही होगा, बट स्टिल अ पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट। सो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ऐसा हो भी सकता है मूवी में, क्योंकि काफी पहले कहा जा रहा था। और सिंस यहाँ पर रुद्र नाम है, गले में भी शिवजी का लॉकेट है, बुल की सवारी कर रहा है और इतने सारे शिवजी के रेफरेंसेस मारे गए हैं, तो फिर हनुमान जी के साथ में उनका कनेक्शन बनाना तो बनता ही है। बट या अगर ये कुंभ वाले पॉइंट पे एक बार फिर से लौट के आए तो इट ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि यहाँ पर ये जो बड़ा सा शख्स खड़ा हुआ है ये कुंभकर्ण है, क्योंकि रावण के 10 सर हमको दिखाए नहीं गए, ना उसका आर्मर दिखाया गया, ना उसकी तलवार वगैरह दिखाई गई। तो ये कुंभकर्ण है, उसके सामने उसका खुद का डिसेंडेंट कुंभ खड़ा होगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर कुंभकर्ण को पृथ्वीराज सुकुमारन ही प्ले करें तो। एंड ये एक बहुत ही बढ़िया सा पैरेलल ऑपोजिट ड्रॉ होगा कि कुंभकर्ण जो इतना शक्तिशाली, इतना विशालकाय और फिजिकली वो क्या कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसी का डिसेंडेंट कुंभ जो है वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। वो फिजिकली कुछ नहीं कर सकता लेकिन मेंटली बहुत ज्यादा पावरफुल है। सो या दिस कैन बी अ वेरी इंटरेस्टिंग पैरेलल अगर हमको ये देखने को मिलता है तो। और वो संजीवनी बूटी वाला एंगल भी हो सकता है, या फिर ये मैंने पहले भी कहा था कि वो रावण के अंदर जो एलिक्सिर था उसकी तलाश में हो, जिससे वो इमॉर्टैलिटी को अचीव कर पाए। आई डोंट नो, मेरे दिमाग में कुछ आया, मैंने इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें देखी, आई रियलाइज्ड आई हैव मिस्ड आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड इसको कवर करना तो बनता ही है। तो आई मेड अ वीडियो। अगर तुम लोग को पसंद आया तो लाइक करना, बाकी सब्सक्राइब तो तुम करते नहीं हो तो मैं बोलूंगा नहीं, सब्सक्राइब। एंड जस्ट ये सब कुछ चल ही रहा था, तभी मेरे एडिटर ने बात नोटिस करी कि जहां पर ये पूरी ग्रीन फ्लेम है और जो साधु तपस्या कर रहा है उसके साइड में ध्यान से नोटिस करने पे दिखाई देता है कि एक त्रिशूल है। देखने में ऐसा लग रहा है कि त्रिशूल वही सेम है जिसको लास्ट में रुद्र पकड़ के दौड़ रहा है वो बुल पे बैठ के। एंड आई अग्री कि यहाँ पर आर्ग्यूमेंट बनता है कि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट आर्ट है और इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन एक बार सोच के देखो, माना कि प्रियंका चोपड़ा के पोस्टर्स में साड़ी और यहाँ पर दिखने वाली साड़ी का कलर अलग है, लेकिन त्रिशूल जैसी चीज जो एक काफी छोटी डिटेल है उसको यहाँ पर क्यों डाला जाएगा अगर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मोस्ट लाइकली ऐसा हो सकता है कि रुद्र जो है वो इसी सीक्वेंस में से ये साधु को मारेगा या इसको हराएगा या जो कुछ भी है, और उसके बाद उससे वो त्रिशूल हासिल करेगा, जिसके बाद आगे की सीक्वेंस होगी।